तेरा सहारा सबको मिलता तेरा सहारा, वो सबको मिलता तेरा सहारा, सबको मिलता तेरा सहारा, तो सबको बर्बाद का भला करो, तो सबको बर्बाद सबका भला करो, हाँ भला करो भगवान सबका भला करो, भला करो भगवान कहो भला करो, हाँ भला करो भगवान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला बोलिए पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की। ऐसी मेरे भाई बहन ये हनुमंत कथा चल रही है। सब लोग बहुत ऊंचे भाग्य वाले हैं, सबका बहुत ऊंचा भाग्य है। और इस प्रकार से शास्त्र वर्णन कर रहा है। किसी समय धरती के ऊपर एक पर्वत है और पर्वत के ऊपर जो है एक बानर रहते हैं, जिन बानर का नाम है कुंजर बानर। सब कथा में बिल्कुल ध्यान लगाएं और एक एक शब्द को सुनने की चेष्टा करें। किसी समय स्वयं भगवान शिव ने पार्वती को यह चरित्र सुनाया है। कैलाशगिरी शिखर के ऊपर भगवान शिव कहते हैं, सुनो भवानी, एक समय की बात है, पृथ्वी के ऊपर एक गंधमादन नामक एक पर्वत है और उस पर्वत के ऊपर एक कपि श्रेष्ठ एक कपिराज रहते हैं, जिनका नाम है कुंजर। उन कुंजर नामक बानर के घर में एक कन्या का जन्म हुआ और जब उस कन्या ने कुंजर नामक बानर के घर में जन्म लिया तो उस कन्या का नाम अंजना रखा गया। अंजना बानर राज कुंजर जो थे वो अपनी उस बिटिया का लालन पालन करने लगे, बड़े प्रसन्न हुए। काल व्यतीत होता चला गया और अंजना नामक उनकी जो बेटी है 5 साल की हुई और आगे समय व्यतीत होता चला गया और समय आने पर ये उनकी बेटी अंजना जो है नौजवान हो गई। तो एक बार कुंजर नामक कपि को चिंता होने लगी, मेरी बेटी नौजवान हो गई है, अच्छा मुझे कोई रिश्ता मिल जाता तो मैं अपनी बेटी अंजना का विवाह कर देता। घर में नौजवान बेटी बैठी हो तो किसी की भी बात हो, मेरे भाई बहन माता पिता को चिंता होना स्वाभाविक बात है। कोई अच्छा घर मिल जाता, अच्छा वर मिल जाता, सही को रिश्ता मिल जाता तो मैं अपनी बेटी का विवाह कर देता। रिश्ता ढूंढने लगे और उन दिनों मेरे भाई बहन पृथ्वी पर एक दूसरा पर्वत है, जिस दूसरे पर्वत का नाम इस शास्त्र के बीच में कांचनगिरी पर्वत बताया है। जिस कांचनगिरी पर्वत का दूसरा नाम सुमेरु पर्वत भी है। बोले रामचंद्र भगवान की जय। उस सुमेरु नामक पर्वत के ऊपर बानर राज केसरी रहते हैं और इस प्रकार से कुंजर नामक बानर ने अपनी बेटी अंजना का रिश्ता जो है वो बानर राज केसरी के संग कर दिया। ये जो केसरी है शास्त्रों में वर्णन मिलता है, देवगुरु बृहस्पति के पुत्र है केसरी। महात्मा अंगिरा के पुत्र है बृहस्पति और बृहस्पति के पुत्र है केसरी। और ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, देवगुरु बृहस्पति, इनके एक भाई है जिनका नाम है उतथ्य मुनि, इनकी एक पत्नी है जिनका नाम है तारा और इनके एक पुत्र है जिनका नाम है केसरी। और देवगुरु बृहस्पति की एक बहन है जिसका नाम है योग सिद्धा।
तो देवगुरु बृहस्पति के पुत्र बानर राज केसरी सुमेरु पर्वत के ऊपर रहते हैं और इस प्रकार से सुमेरु पर्वत के ऊपर कुंजर नामक बानर ने अपनी बेटी अंजना का विवाह केसरी बानर के संग किया। तो केसरी बानर और ये अंजना जो है निवास कर रहे हैं। धीरे धीरे काल व्यतीत होता चला गया। केसरी और अंजना का गृहस्थ बड़ा सुंदर है, बड़ा पवित्र गृहस्थ है, लेकिन शादी विवाह हुए बहुत साल व्यतीत हो गए, लेकिन बानर राज केसरी के घर में कुछ संतान नहीं हुई। पूजा पाठ सत्कर्म सब कुछ किया, लेकिन फिर भी शादी विवाह हुए बहुत साल व्यतीत हो गए, लेकिन बानर राज केसरी के घर में कोई संतति नहीं हुई। बानर राज केसरी और अंजनी दुखी रहते हैं और मन में विचार करते हैं, और तो हमारे पास सब कुछ है, काश हमें एक पुत्र हो जाता, काश हमें एक संतान हो जाती, तो संतान का प्यार पाकर, संतान का लालन पोषण करके हमारा जो जीवन है वो कृतार्थ हो जाता, वो सफल हो जाता। ये कथा वर्णन करती बहुत साल व्यतीत हो गए, आगे शादी विवाह किए हुए, लेकिन आगे जब कोई संतान नहीं हुई, तो एक दिन बानर राज केसरी और माता अंजना जो है इतने दुखी हो गए, उदास हो गए और मन में सोचने लगे, क्या हमारे बाद आगे हमारा वंश लोप हो जाएगा? क्या हमारे कुल की, हमारे गोत्र की आगे वृद्धि नहीं होगी? यही हमारा वंश समाप्त हो जाएगा? इतने दुखी हो गए और एक बार इस प्रकार से ये अंजना और केसरी बानर जो है गुरु महाराज के दरबार पर चले गए। जब जब जीवन में घोर संकट आए, घोर दुख आए, तो मेरे भाई बहन सदगुरु महाराज के द्वार पर जरूर जाना। जो सदगुरु महाराज के दरवाजे पर जाता है दुख के दिनों में, उस इंसान को दुख से, समस्या से बाहर निकलने के लिए कोई ना कोई राह, कोई ना कोई रास्ता अवश्य प्राप्त होता है। बोली गोविंद भगवान की। तो अंजना और केसरी बानर जो है चलते चलते सदगुरु महाराज के दरवाजे पर चले गए और शास्त्र वर्णन कर रहा है, अंजना के जो गुरु है उनका नाम है मतंग ऋषि। कौन है अंजना के गुरु? मतंग ऋषि। शास्त्रों में वर्णन मिलता है मतंग महामुनि की दो शिष्या थी, एक का नाम है शबरी और दूसरी का नाम है अंजना। ये दोनों मुख्य शिष्य हैं मतंग महामुनि की, और इन दोनों शिष्यों को मतंग ऋषि ने गुरु मंत्र दिया था, गुरु दीक्षा दी थी। तो मतंग ऋषि ने दोनों को गुरु मंत्र दिया है, गुरु दीक्षा प्रदान करी है। तो शबरी को गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा देने से एक दिन भगवान रामचंद्र जी का दर्शन हुआ, राम की प्राप्ति हुई, और अंजना के जीवन में श्री हनुमान जी महाराज की प्राप्ति हुई। बोलिए हनुमान जी महाराज की। तो बानर राज केसरी और अंजना जो है दुखी अवस्था में एक दिन चलते चलते सदगुरु महाराज मतंग ऋषि के दरवाजे पर चले गए और मतंग ऋषि के चरणों में जाकर अपना मस्तक नवाया और कहा, गुरुदेव क्या हमारे बाद हमारा वंश खत्म हो जाएगा महाराज? क्या हमारे बाद आगे हमारे वंश में कोई बालक नहीं होगा? हे गुरुवर, हमें पुत्र की कामना है, कुछ हमें पुत्र प्राप्ति का मार्ग बताओ जिससे हमारे कुल की वृद्धि हो जाए, हम बहुत दुखी हैं। जब गुरु महाराज के सामने रोदन किया तो उसी समय मतंग ऋषि का हृदय पिघल गया और मतंग महामुनि ने उसी समय कहा, हे बानर राज केसरी और हे अंजना, सुनो, दूध और पूत इन दोनों को देने वाले देवादि महादेव भगवान शिव है। शंकर जी की कृपा से ही संसार में दूध और पुत्र की प्राप्ति होती है। इन दो वस्तुओं को देने वाले केवल और केवल भगवान शिव हैं।
शिव की कृपा से ही दूध और पूत की प्राप्ति होती है। हे अंजना, अगर तुम्हें पुत्र चाहिए तो तुम भगवान शंकर की भक्ति करो, शंकर जी की उपासना करो। शंकर जी प्रसन्न होंगे तो जरूर तुम्हें पुत्र मिलेगा और तुम्हारे वंश की वृद्धि होगी। इस प्रकार से बस वानराज केसरी और अंजना वापिस अपने घर को आए। एक दिन अंजना ने अपने पति देव से कहा, हे नाथ, मैं भगवान शंकर की उपासना करना चाहती हूँ। आप मुझे दूर गंधमादन पर्वत के ऊपर मुझे ले चलो और एकांत स्थान के ऊपर बैठकर मैं शंकर जी की उपासना करना चाहती हूँ। वानरराज केसरी भी बड़े प्रसन्न हुए और एक दिन वानरराज केसरी ने अपने संग में अंजना को लिया और चलते चलते हुए वानरराज केसरी अंजना को दूर भारत के दक्षिण खंड में एक पर्वत है, उस पर्वत के ऊपर ले गए। अंजना ने वहां रहने के लिए घास की एक झोंपड़ी बनाई, माटी का शिवलिंग बनाया और अंजना माई जो है भगवान शिव की उपासना कर रही है, भगवान शंकर की भक्ति कर रही है। बोलिए शंकर भगवान की जय। उमापति भगवान की। जंगल से बेल पत्र तोड़ कर लाते हैं, फल फूल तोड़ कर लाते हैं, पानी का एक लोटा चढ़ाते हैं, शंकर जी की भक्ति करते हैं और नमः शिवाय इस पंचाक्षर महामंत्र का जाप करती है और शिव से विनती कर रही है अंजना महाराज, मेरा सहारा तू ही है। शंकर जी की भक्ति करते करते अंजना के रोम रोम से आवाज आ रही है, मेरा सहारा तू ही, मेरा सहारा तू, मेरा सहारा तू, मेरा सहारा तू। शिव शंकर भोला भाला, शिव शंकर भोला गाए, शिव शंकर डमरू वाला, शिव शंकर डमरू वाला, मेरा सहारा तू, मेरा सहारा तू। शिव शंकर भोला भाला, शिव शंकर भोला भाला, शिव शंकर डमरू, शिव शंकर गाइए बाला, मेरा सहारा तू, मेरा सहारा तू। शंकर भोला भाला, शिव शंकर भोला भाला, शिव शंकर डमरू, शिव शंकर डमरू वाला, मेरा सहारा तू, मेरा सहारा तू, मेरा सहारा तू, मेरा सहारा तू। मेरी डगमग डोले नैया, मुझे मिले न कोई भैया, डगमग डोले नैया, मुझे मिले न कोई भैया, शंभु मिले न कोई भैया, शंभु मिले न कोई भैया। मेरी नैया पार लगा दो, 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 मेरा सहारा तू, मेरा सहारा तू। मेरी नैया पार लगा दो, मेरी नैया पार लगा दो, मेरा सहारा तू, मेरा कैलाशपति महादेव की जय।
अंजना, ये कथा कहती है 7000 वर्षों तक माता अंजना ने उस पर्वत के ऊपर बैठकर भगवान शंकर की उपासना की। 7000 वर्षों तक, 7000 वर्षों तक जब भगवान शंकर की भक्ति करे, 7000 वर्ष परिपूर्ण हुए, तो एक दिन माता अंजना तपस्या से उठी और एक तीर्थ है, आज भी वो तीर्थ हमारे भारत के दक्षिण खंड में पाया जाता है, जिस तीर्थ का नाम इस ग्रंथ के बीच में आकाश गंगा तीर्थ बताया है। आकाश गंगा तीर्थ। भगवान शंकर की भक्ति करते करते एक दिन आकाश गंगा नामक सरोवर में उस तीर्थ के बीच में स्नान किया, और इस प्रकार से अंजना माता जो है मेरे भाई बहन बहुत प्रसन्न है, वानरराज केसरी भी प्रसन्न है। तो एक दिन भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, वानरराज केसरी और अंजना का गृहस्थ इतना पवित्र है, इतना पावन है, मुझे इस गृहस्थ में बालक बनने की कामना हो रही है। याद रखना, जिस गृहस्थ में पवित्रता हो, उस पवित्र गृहस्थ में भगवान भी बालक बनने के लिए राजी हो जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। जो गृहस्थ पावन हो, जो गृहस्थ पवित्र हो, उस पवित्र गृहस्थ को देखकर भगवान भी उस गृहस्थ में बच्चा बनने के लिए राजी हो जाते हैं। भगवान ने जब जब संसार में अवतार लिया तो माई बाप से ही तो लिया, गृहस्थ में ही तो भगवान बालक बनकर आया। देवकी और वसुदेव का गृहस्थ कितना सुंदर था, स्वयं परमात्मा ने कृष्ण के रूप में आकर अवतार लिया। त्रेता में कौशल्य और दशरथ का गृहस्थ कितना पवित्र है, स्वयं भगवान राम के रूप में बालक बनकर आए। कश्यप और माता अदिति का गृहस्थ कितना पवित्र है, स्वयं परमात्मा जो है वामन रूप में आकर उस गृहस्थ में प्रकट हुए। जो गृहस्थ पवित्र है, जो गृहस्थ पावन है, भगवान उस पवित्र गृहस्थ के बीच में जो है बालक बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान शंकर ने पार्वती को कहा, हे देवी, वानरराज केसरी और अंजना का गृहस्थ इतना पवित्र है, मुझे इस गृहस्थ में बालक बनने की इच्छा हो रही है। नारायण भगवान जो मेरे आराध्य हैं, उस संसार में राम रूप में आएंगे और मैं वानरराज केसरी के घर में पुत्र बनूंगा और अपने आराध्य प्रभु श्री राम की सेवा करूंगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जब भगवान शिव ने कहा कि इस गृहस्थ में बालक बनना चाहता हूं, तो पार्वती ने कहा, प्रभु किस रूप में जाना चाहते हो? तो भगवान शिव ने कहा, मैं इस गृहस्थ में कपि बनकर अपने आराध्य भगवान राम जी की सेवा करना चाहता हूँ, बंदर के रूप में जन्म लेना चाहता हूँ। तो माता पार्वती ने कहा कि हे भोलेनाथ, अगर आप बंदर बनकर संसार में जाना चाहते हो केसरी बानर के घर में, तो मैं तुम्हारी पूंछ बनना चाहती हूँ, मुझे भी संग संग में ले चलो और पूंछ बनकर मैं सदैव तुम्हारे साथ तुम्हारे आराध्य राम की सेवा में हाजिर रहूंगी। बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो शंकर भगवान अंजना के शरीर से वानरराज केसरी के घर में कपि रूप में, वानर रूप में, बालक रूप में प्रकट हुए थे, और माता पार्वती जो है वो पूंछ बनकर जो है संसार के बीच में प्रकट हुई थी। ये जो हनुमान जी की पूंछ है, इसमें माता शक्ति का वास है, ये माता पार्वती का ही अवतार माना जाता है। केसरी बहुत प्रसन्न है। और कल हमने कथा सुनाया था, अयोध्या के बीच में एक राजा है जिनका नाम है दशरथ। राजा दशरथ के 3 रानियां थी। सबसे बड़ी वाली रानी का नाम कौशल्या है, बीच वाली रानी का नाम सुमित्रा है, और सबसे छोटी वाली रानी का नाम जो है वो कैकेयी है। राजा दशरथ भी उनके संतान नहीं थे। राजा दशरथ भी बहुत संतान की कमी से दुखी हैं और मन में विचार करते हैं, काश मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाती, और मेरे पास सब कुछ है लेकिन संतान नहीं है, काश मुझे संतान हो जाती। तो गीधराज जटायु जो दशरथ के मित्र थे, उन्होंने युक्ति बताई, तुम्हारे एक जामाता हैं जिनका नाम श्रृंगी ऋषि है, जो वन के बीच में तपस्या करते हैं,
उन श्रृंगी ऋषि को बुलाओ और उनसे सरजू के घाट पर अयोध्या में यज्ञ करवाओ, जरूर तुम्हारे पुत्र होगा। तो जटायु के कहने से दशरथ ने श्रृंगी नामक मुनि को अयोध्या नगरी के बीच में बुलाया और कहा, हे श्रृंगी मुनि, हे ऋषिवर, आप पुत्र का निश्चय करवाओ। तो सरजू के किनारे सुंदर की शाला का निर्माण किया गया। साधु संत महात्मा सन्यासी सब आए, वेद मंत्र वेद की यज्ञ करवा रहे श्रृंगी मुनि। जब यज्ञ की पूर्णाहुति करने लगे, उसी समय अग्नि देवता हवन कुंड के बीच में से खीर का प्रसाद लेकर प्रकट हुए। बोली यज्ञ नारायण भगवान की जय। कथा बहुत ध्यान से श्रवण करना मेरे भाई बहन। हनुमंत चरित्र की कथा है, मन आगे पीछे होगा, ध्यान आगे पीछे होगा तो कथा ऊपर से निकल जाएगी। बड़ा कठिन विषय है, सावधानी, मन का हाजिर होना इस कथा को समझने के लिए बहुत आवश्यक है, जरूरी है। यज्ञ कुंड के बीच में से अग्नि देवता खीर का प्रसाद लेकर प्रकट हुए और कहा, जाओ राजन, तुम्हारा यज्ञ सफल है, खुशी होकर मैं तुम्हें प्रसाद दे रहा हूं। इस प्रसाद को तीनों रानियों को खिलाओ और इस प्रकार से तुम्हारे घर में एक नहीं कई पुत्र होंगे। समय व्यतीत होता जा रहा है और राजा दशरथ ने उस प्रसाद को लिया। और ये हनुमत चरित्र की कथा कहती है, राजा दशरथ ने उस प्रसाद के 3 भाग किए, 3 बराबर भाग करके सबसे बड़े वाला भाग जो है बड़ी रानी कौशल्या के हाथ में दिया, बीच वाला भाग बीच वाली रानी सुमित्रा के हाथ में दिया और प्रसाद का तीसरा हिस्सा जो है छोटी रानी कैकेयी के हाथ में दिया। तीनों रानियों ने वो प्रसाद डोने में डाला और डोने में पात्र में प्रसाद डालकर तीनों रानियां खाने से पहले अपने प्रसाद का निरीक्षण कर रही है, प्रसाद को देख रही है। कथा कहती है अभी रानियों ने प्रसाद भक्षण किया नहीं था, केवल प्रसाद का दर्शन कर रही है। और इतनी देर को क्या हुआ, आसमान से एक चील नामक पक्षी उतर कर आया। चील, और चील नामक उस पक्षी ने बीच वाली रानी सुमित्रा जो प्रसाद का दर्शन कर रही है, अपनी चोंच से सुमित्रा के हाथ से उस प्रसाद के पात्र को डोने को उठा लिया और प्रसाद को चुराकर चील जो है आसमान में चल गए। महाराज शास्त्र कथा वर्णन कर रहा है, आसमान में चील उस प्रसाद को लेकर चली गई और यहाँ सुमित्रा के हाथ खाली हो गए। तो प्रसाद को देख रही है तो कभी कैकेयी के हाथों में प्रसाद है, उस प्रसाद को देख रही है।